नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम
विद्महे कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो है आखिरी बार नरसिंह चतुर्दशी था तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जो भगवद गीता और भागवतम से भक्ति के बारे में हम थोड़ा देख रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति का पालन करना चाहिए। तो भक्ति करना बहुत ही स्वाभाविक और बहुत सरल है और इसको सीखने के लिए एक व्यक्ति को मार्गदर्शन का जरूरत है। तो सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम सीखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि भक्ति किस प्रकार करना चाहिए। और ये भक्ति जो है एक व्यक्ति को प्रहलाद महाराज के श्लोक से हमने देखा था कि 5 वर्ष कुमार आचरित भाग्य कुमार अवस्था से ही करनी चाहिए। और ये भक्ति कैसे करना चाहिए तो भक्तों के संग में आकर के करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कपिल देव की या कपिल मुनि की शिक्षाओं में हम तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के कुछ श्लोकों को देखा था। तो उस श्लोकों को तो उसमें जो है हम लोगों ने लगभग 20वें श्लोक से देखा था। प्रसन्न मजरम पासम आत्मन्यापन। एक व्यक्ति को कैसे अगर हम संग करते हैं अगर हम सांसारिक लोगों का संग करेंगे तो संसार से आसक्ति बढ़ेगा और अगर हम भक्त लोगों का संग करेंगे तो भगवान से आसक्ति बढ़ेगा। सांसारिक लोगों से आसक्ति करेंगे तो संसार बंधन में और अधिक फंसते चले जाएंगे और भगवान के भक्तों से आसक्ति करेंगे तो मोक्ष का द्वार खुलते चले जाएगा। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको किनका संगति करना है। जैसे लोगों का संगति करेंगे उस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम रिजल्ट को बदल नहीं सकते। कुछ करना नहीं अच्छा बाहर कर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को जानना कि हम इस चीज़ को सुन रहे हैं। तो भगवान के अगर हम कथा के बारे में सुनेंगे तो भगवान से आसक्ति होगा और अगर हम बाहरी प्रजन पर तो सुनेंगे तो भौतिक जगत से इंद्रिय वृद्धि करने का आसक्ति बढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सही लोगों के संगति में रहें। तो जैसा संगति होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। तो इसमें बहुत सारे भक्तों का भी उदाहरण देखा था कि कैसे अलग अलग लोग जो है जब भक्तों का संग मिलता है तो उनका जीवन बदल जाता है और अगर वो गलत लोगों का संग करते हैं तो जीवन गलत दिशा में चले जाता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके लिए भी बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बाहर के लोग भी काफ़ी सोचते हैं। जैसे जो लोग खासकर पेरेंट्स रहते हैं तो अपने बच्चों को कैसे लोगों की संगति में रखना है, कौन से स्कूल में डालना है, उसके बारे में शुरू में काफ़ी सिखाते हैं। बड़े होने के बाद कुछ कर नहीं सकते, फिर उनको फ्रीडम हो जाता है। या एक बार गलत आदत पकड़ लिया तो फिर बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकल पाना। तो ऐसे भक्तों का क्या स्वभाव रहता है तो वो अगले श्लोक में लिखा गया है। क्या गुण है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधु। जो काफ़ी सहनशील होते हैं तो ये आसान चीज़ नहीं है। तो जनरली अपने ऊपर कुछ इनकन्वीनियंस आए तो एक व्यक्ति को सहन करना चाहिए और उसके साथ साथ दूसरों को मदद करने का भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वो कारुणिका दयालु होते सुहृदा सभी लोगों के प्रति, सिर्फ जो मुझे मदद करेगा ऐसे लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति सुहृदा सर्वदेहिना। ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य लोग, जानवरों और ये पेड़ पौधों सबके प्रति उनका दया का भाव या मैत्री का भाव होता है। सबको मदद करना चाहते हैं, सबका उद्धार हो। इसके लिए वो हरिनाम करते हैं या पुस्तक पठन करते हैं। लोगों को भी इसके बारे में बोला अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं रहता।
क्या बेसिकली वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, हर एक को वो भगवान के अंश के रूप में, आत्मा के रूप में देखते हैं और शांत स्वभाव के लोग और शास्त्रों का पालन करते, इसके लिए साधु के सद्गुण मिलते हैं। तो इन गुणों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे ये गुण अपने आप आ जाते हैं। उसके बाद अगला श्लोक देखा था, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दिला मत प्रति त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन। ये जो भक्त रहते हैं, जो उनके अंदर ऐसे गुण रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक निष्ठ भाव से दृढ़ता के साथ भगवान का सिर्फ भक्ति करते हैं और कुछ नहीं है। और उसके लिए जरूरत पड़ा तो सब कुछ त्याग देते हैं। त्यक्त और स्वजन कर्म, अपना कर्म या स्वजन है, बांधन बंधु लोग, सभी चीज़ों का परित्याग करने के लिए तैयार है। इसके लिए भगवान का भक्ति करने के लिए। तो भगवान का भक्ति करने के लिए एक भक्त जो होता है कुछ भी छोड़ने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि उसको मालूम ये सभी चीज़ें टेम्पररी, आज है कल रहेगा, नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं। तो जो भी लोगों के संग में हम रह रहे हैं, तो ये सब कुछ भी परमानेंट नहीं है इस भौतिक जगत में। उसके लिए परमानेंट क्या है, सिर्फ भगवान और उनका भक्ति ही परमानेंट है। तो हमको उसको अटैच होकर के करना चाहिए। उससे एक व्यक्ति को दृढ़ता के साथ आसक्ति होनी चाहिए, और जब उससे आसक्ति हो जाता है तो भौतिक चीज़ों से आसक्ति छूट जाना बहुत ही स्वाभाविक है। फिर उसके बाद जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने ये श्लोक भी डिस्कस किया था, मदाश्रया कथा निष्ठा सुनवंती कथयंती च तपंती विविधास्तापा नैकान मद्गत चेतसा। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कीर्तन श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों में विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जब एक व्यक्ति भगवान के चिंतन में ही मग्न रहता है तो उसको भौतिक चीज़ों से कुछ दुख या खेद का प्रॉब्लम नहीं होता, उसको कोई भी कष्ट नहीं होता। बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से उसको हो सकता है, मतलब उसके शरीर को हो सकता है, बट वो उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका धीरे धीरे भक्ति करते करते ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं शरीर नहीं में आता हूँ। उसके लिए शारीरिक कष्ट को वो अपने आप से अलग देख सकता है। जैसे एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहा है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही एक व्यक्ति को क्या दिख रहा है कि ये मेरे शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, मुझे तो नहीं, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता इस कारण से। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि एक व्यक्ति को भगवान के श्रवण में रेगुलरली लगा रहना चाहिए। तो हम लोगों ने भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय से 2 श्लोक भी देखे थे कि कुछ श्लोकों में अगर भगवान की कथाओं का वर्णन है, तो ऐसे श्लोकों को साधुगण बार बार पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और अगर किसी में भगवान के बारे में वर्णन नहीं है तो फिर वो क्या है, वो कौवों का तीर्थस्थान जैसा, तो उससे किसी को लाभ नहीं होता। लेकिन अगर किसी में भगवान के बारे में वर्णन है तो वो किसी के भी जीवन में जो है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, उनको भौतिकतावादी से भगवान का भक्त बना सकता है। तो ये जो है 2 श्लोकों में देखा था, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अवधोति अपि नामानि अनन्तस्य सोमपिताज्ञ सिंहवंती गायंती गृहंती साधु। उसके लिए साधु लोग जो है भगवान की कथाओं का चिंतन स्मरण रेगुलरली करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सभी चीज़ें क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये जो है ये इतनी आसानी से नहीं आ सकते हैं। उसके लिए भगवान का कथा बहुत ही पावरफुल है। तो अगर कोई भी व्यक्ति रेगुलरली भगवान का कथा या भगवान के भक्तों के संग में रहेगा, और भक्तों के संग में क्या होता है, मत चिता मन बुता प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत शमान नित्यम तुष्यंती शरणं कीर्तन। तो वो भगवान की कथाओं का ही श्रवण कीर्तन करते हैं, उसके द्वारा जो है एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हम इसके आगे का श्लोक देखें, तो ये 24वां श्लोक जो आप लोग रिपीट कर सकते हैं। दिख रहा है या और बड़ा दिख रहा है? त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथा ते प्रार्थया संगदोषहरा हि ते एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतः ते प्रार्थया संगदोषहरा हि ते।
तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहले भी बताया 20वें श्लोक में, तो स्टार्ट किया था उन्होंने वैसे, हम लोगों ने भी इसका डिस्कशन वहीं से चालू किया था। तसंगम अजरम पासम आत्मनियाम करना, ये भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से वो बोल रहे थे अपने माता को कपिल मुनि, इन महान भक्तों के गुण हैं, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो उसके बाद बताए 20वें श्लोक के बाद 21, 22, 23 में, कि वो लोग क्या है तितिक्षवा कारुणिका इस प्रकार के गुण रहते हैं। और मैं अनन्य न भावे, कि भगवान की भक्ति ही हमेशा करते रहते, मोहम्मद श्रेय कथा शिष्टा, तो भगवान का कथा ही सुनते रहते कंटिन्यूसली, भगवान की कथा में अब्जॉर्व होते हैं। तो ये क्या है, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मिलते हैं। आसक्ति यहाँ पर भौतिक आसक्ति की बात कर रहा है कि किसी भी प्रकार से भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे पवित्र पुरुषों का संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव को हटाने वाली तात्पर्य। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती है तो उसे साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया युक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी हो। भगवद्गीता 15.5 में बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है, निर्माण मोहा जित संगतोषा, यह उस भक्त या उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है, भले ही कोई कितना धनवान ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान क्यों न हो, किंतु यदि वह आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक मिथ्या स्थिति है। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता कोई है कि कोई धनी है या निर्धन है, कराता है कोई एक्स्ट्रा शब्द हो गया सब। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता है कि कोई धनी है या कोई निर्धन है। इस संसार में यह अवधारणा कि कोई अत्यंत धनवान है या निर्धन है अथवा भौतिक वस्तुओं के संबंध में कोई झूठी है, क्योंकि स्वयं यह शरीर झूठा या नाशवान है। शुद्ध जीव जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों से के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। संप्रति हमारी चेतना प्रकृति के 3 गुणों की संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलतः भगवद्गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है, कहा गया है चित्त संग दोषा, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की संगति के दोष से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुँचाना चाहता है, वो प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन हैं, किंतु ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने में सहायक हो। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कर्मों से मुक्त होना चाहता है, उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता है। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। चूंकि भक्त समस्त दोष युक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाता। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, किंतु संसार के क्लेश उसे छू नहीं पाता। ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबा कर ले जाती है, और जब वह चूहों को मारती है तो उस सौगात को भी मुंह में ही लेके जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह में ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु जब वह चूहे को ले जाती है तो चूहों को मृत्यु के भय का अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार जो साधु हैं अथवा जो भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें भौतिक क्लेशों के कलमश का अनुभव नहीं होता, किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग
त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उद्देश्यों से उसके भवबंधन कट जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है वापस से भक्तों के संग के बारे में जोड़ दिया जा रहा है। तो पहले भी इसके बारे में बताया गया, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। और इस चीज़ के बारे में भी जानना चाहिए कि भौतिक आसक्ति अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ऐसा भगवद गीता भागवत में भी कई सारी जगह पर दिया गया है। तो मैं रिसेंटली एक श्लोक पढ़ रहा था, तो वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय से आता है, तो वो भी मैं एक बार थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। तो हमने पहले भी शायद इस श्लोक के बारे में एक बार और डिस्कस किया था सर, क्या हो भी सकता नहीं किया। ये दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, तो आप लोग चाहिए तो रिपीट भी कर सकते हैं। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो यहाँ पर क्या बता रहे, आपूर्यमानम जो नित्य रूप से पूर्ण है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को पुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो भौतिक इच्छाएं इस भौतिक जगत में आना बहुत कॉमन है। जैसे कि वहाँ पर बताया गया कि भौतिक इच्छा से एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं होने के लिए क्या है, भक्तों का संग नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके बारे में इवन भगवद गीता में भी बताया गया। तो उसके पहले के श्लोकों में बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को जो है, मतलब जब हम विषय की वस्तु को देखते हैं तो उससे आसक्ति हो जाता है और फिर उसको प्राप्त करने का इच्छा होता है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहार सिद्धि वो अलग श्लोक है। तो ये भी काफ़ी फेमस श्लोक है कि जिसमें वो बताते हैं कि जैसे जैसे एक व्यक्ति विषय की चीज़ों को देखता है तो उससे उसको आसक्ति होता है। जो याद है उसको 60वें क्या है। फिर उसके बाद काम ये सब लोग ये सब संगात संजायते कामा कामा क्रोधो ध्यायतो उस्यान्तं संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् भ्रंशति। तो ये जो है 2-3 श्लोक में जो है भगवान बता रहे हैं कि जनरली अगर हम विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करते हैं तो उससे आसक्ति हो जाती है, और अगर वो मिल जाता है तो और ग्रीड होता है, और नहीं मिलता है तो क्रोध होता है। और दोनों ही स्थिति में एक व्यक्ति का बुद्धि जो है संभ्रमित हो जाती है। उसको समझ में, जैसे एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो भी उसका बुद्धि काम नहीं करता, और अगर वो मोहित हो जाता है और लालच होता है और चाहिए तो भी वो एक व्यक्ति का बुद्धि काम नहीं करता, क्या सही है क्या गलत। आप देखोगे किसी को बहुत ज़्यादा लालच होता है तो पैसे के लिए वो गलत से कुछ भी करता है, बाद में जेल जाना पड़े उसको बाद में समझ में आता है मैंने क्या किया। या क्रोधित होकर के भी बहुत सारे गलत कार्य कर देता है, उसको बाद में समझ में आता है कि मैं क्या किया। तो बहुत कॉमन चीज़ है इस भौतिक जगत में। तो ये सभी चीज़ें क्या है, भौतिक चीज़ों से आसक्ति के कारण होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। जैसे समुद्र जो है नदी का बहुत सारा बाहर होकर के आ रहा है पानी, तो भी वो वैसे ही रहता है, और नदी का पानी सूख जाता है तो भी समुद्र वैसे ही होता है, विचलित नहीं होता। तो वैसे ही एक व्यक्ति को विचलित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी ये बताया जाए, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया या अधिकाधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थित होता है। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि बारिश के ऋतु में सागर जो है आगे आगे। आप अगर कहीं जाएंगे जगन्नाथपुरी में या बॉम्बे में, तो ऐसा नहीं बोलते कि बॉम्बे में 5 किलोमीटर अंदर घुस गया बारिश के मौसम में और बाद में पीछे चला गया जब गर्मी आ गया। तो सागर वैसे ही रहता है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना तो वो विक्षुब्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भी। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है।
और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कल्वी मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक भक्त कैसे शांत रह सकता है ये बताएगा। तो चूंकि उसको भौतिक चीज़ों का इच्छा नहीं, उसको मालूम है जो जरूरत है वो तो भगवान प्रोवाइड करेंगे, और अगर भगवान नहीं प्रोवाइड कर रहे तो अगर हमको नहीं मिलने वाले तो उसके लिए हम कितना भी आगे पीछे भागेंगे, मिलने नहीं वाला। तो सोच करके क्या होगा, हम अपना ही एंग्जाइटी लेवल बढ़ा देंगे, हम ही टेंशन पे रहेंगे, कब मिलेगा कब मिलेगा, और उसके लिए हमेशा सोचते रहेंगे, एंग्जाइटी रहता है। जैसे इसके लिए आजकल जो है बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस एंग्जाइटी रहता है, किस चीज़ के लिए, भौतिक चीज़ होती है। कब मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, या कब मुझे एक अच्छा घर मिलेगा, कब मुझे लोग शांति से जीने देंगे, परेशान नहीं करेंगे करके, डिस्टर्ब नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। तो हर एक व्यक्ति जो है परेशान रहता है सब चीज़ों के कारण। तो भौतिक जगत में कलमस लगा ही रहने वाला, प्रॉब्लम लगा ही रहने वाला, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये कोई बहुत ये नया चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति को भौतिक जगत में अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब यानी कुछ तो गड़बड़ है, मतलब यानी उसका शायद बुद्धि नहीं चल रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में है ना, लोग ये रहते हैं तो भी समझ में नहीं आता है कि उसको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर इसको विचलित नहीं होना है तो उसको क्या होता है, उसको उसके ऊपर के स्तर पर, मतलब यानी शारीरिक चेतना से ऊपर उठना जरूरी है। तो इसके लिए जब एक व्यक्ति जो है आत्मा के स्तर पर आ जाता है, भगवान का भक्ति में बिजी रहता है, तो फिर उसको भौतिक चीज़ों से डिस्टर्बेंस तब भी नहीं होता है ना। जैसे एक जगह पर जो है, मतलब ये प्रभुपाद लिखते हैं इसी दूसरे अध्याय के ही एक तात्पर्य में कि दो लोग सुखी रहते हैं। एक जो बहुत नॉलेज में है, जिसको सब कुछ मालूम है, कैसे जीवन जीना है, क्या करना है मुझे, और उसके अनुसार से कार्य करता है तो सुखी रहता है। और दूसरा जो व्यक्ति इग्नोरेंस में, फुल इग्नोरेंस में, उसको कुछ मालूम नहीं, तो वो क्या है, हाँ जो हो रहा है मुझे क्या करना है, कुछ सोचा ही नहीं उसने मुझे जीवन में क्या करना है, जैसा चल रहा है, तो वो भी सुखी रहता है। क्योंकि उसको कुछ प्लानिंग नहीं है, तो उसको क्या लग रहा है कि सब अच्छा है। तो लेकिन ये क्या है, ये सुख कोई अच्छा चीज़ नहीं है, ये इग्नोरेंस का सुख है। तो इग्नोरेंस के कारण क्या होता है, एक व्यक्ति आगे जा करके पछतावा होता है कि अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, तो क्या रहता है, उसको खेल कूद में एंजॉयमेंट आता है, अभी शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट चाहिए, अभी मैं जैसे सुखी हो जाऊँगा वो करूँगा, तो मैं खेलूँगा कूदूँगा आराम से रहूँगा। कौन पढ़ाई लिखाई करेगा, इतना मेहनत किसको करना है। तो मेहनत करने के लिए ज़रूरत नहीं, तो हम आराम से रहेंगे करके। तो उसको क्या लगता है कि मैं सुखी हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन बाद में उसको समझ में आता है क्या है, अभी कोई जॉब नहीं देगा, कुछ नहीं होगा, या कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो ये सब प्रॉब्लम कब होता है, जब एक व्यक्ति को समझ में आने लगता है। जब तक वो इग्नोरेंस में एक छोटा बच्चा है, तब तक उसको लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन जब उसको थोड़ा समझ में आता है तो वो उसको समझ में आ जाता है कि मैं प्रॉब्लम है। लेकिन जिसको अच्छा से नॉलेज है, उसको मालूम है कि थोड़ा समय खेलकूद भी करना चाहिए, थोड़ा समय पढ़ाई भी करना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति को बैलेंस जीवन जीना आ जाता है। तो वैसे एक भक्त को भी समझ में आ जाता है कि जितना मुझे पीसफुली आराम से मिल रहा है, उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा इच्छा करके भी मिलने वाला तो है नहीं, तो इच्छा करने का क्या जरूरत है। अगर हम भगवान के बारे में इच्छा करेंगे तो हम ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक चीज़ों का इच्छा करेंगे तो वो क्या है, वो उसका तुलना किया गया महासमो महापाप, मतलब ये क्या है, दावाग्नि की तरह, आग की तरह। आप आग में जितना घी डालेंगे वो और बढ़ने वाला है। तो जैसे ही व्यक्ति भौतिक इच्छा पूरा करने का प्रयास करेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और चाहिए, उसका डिमांड खत्म नहीं होता। आप अच्छा खाना खाएंगे तो अगली बार नहीं ऐसा बोलेंगे कि नहीं अभी हम सूखा रोटी खाएंगे तो भी चलेगा, उसको और अच्छा चाहिए, अभी जितना लेवल पे मैं खा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा चाहिए। तो हर एक व्यक्ति कभी भी जितना मिल गया है, ऐसा नहीं कि हाँ अभी कितना काफ़ी, अगली बार हम सिंपल करेंगे।
मेरे पास अभी 4 व्हीलर है तो अभी हम पैदल जाएंगे करके, किसी और को भी दे दिया तो चल गया। मैं एक साथ यूज़ किया ना, बहुत हो गया। ऐसा करके कभी भी कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको और ज़्यादा चाहिए होता है। छोटा गाड़ी है तो बड़ा गाड़ी चाहिए और बड़ा चाहिए, तो ऐसे इच्छाओं का इंद कभी भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये क्लियरली जानना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति जो है का कोई इंद नहीं। एक व्यक्ति को भगवान का सेवा करने में संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली भगवान का सेवा करता है तो भौतिक चीज़ों की इच्छाएँ अपने आप चल जाती है। ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और फिर वो शांति से रह सकता है। नहीं तो फिर क्या है, उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। अगर वो भगवान के सेवा में एंगेज है तो वो डिस्टर्ब नहीं रहता, लेकिन अगर नहीं एंगेज है तो बहुत डिस्टर्ब रहता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों का उदाहरण करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का भी। प्रहलाद महाराज को कितना ही एजिटेट किया हिरण्यकशिपु ने, हमेशा शांत रहते थे। ऐसा नहीं मैं तुमको मार दूंगा करके, आप जो बोलेंगे। उन्होंने उनको विष पीने भी बोल दिया तो भी पी लिया उन्होंने। मैं बोला आप होलिका की गोद में जाके बैठ जाओ, आग के अंदर, तो भी बैठ गए उनको तो। लेकिन टेंशन किसको हो रहा था? हिरण्यकशिपु को हो रहा था, ये बच्चा मर क्यों नहीं रहा है, मैं मारने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मर ही नहीं रहा है। तो वो ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, वो अशांत थे, इतना सारा शक्ति होने के बावजूद भी, तो भी वो ज़्यादा डिस्टर्ब। वैसे अगर आप देखेंगे दुर्योधन और ये युधिष्ठिर महाराज के केस में भी ऐसा था। तो युधिष्ठिर महाराज को 13 साल का वनवास हो गया, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। 13 साल जंगल में थे, बट वो पीसफुल थे, उनको कुछ एंग्जाइटी नहीं। दुर्योधन डिस्टर्ब थे, वो वापस आ जाएगा, हमको प्लानिंग करके रखना पड़ेगा, हमको अलायंस बनाना है, ये करना है, वो करना है करके ऐसे बहुत कुछ उनका प्लानिंग चल रहा था हमेशा कि वापस आएंगे तो कैसे होगा करके। तो वो हमेशा आगे के बारे में सोच करके डिस्टर्ब रहते थे। वो एक बार गए भी जंगल में दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। वहाँ जाके क्या हुआ, उनको ही पकड़ लिया, ये जो कुबेर के कुछ गलती यक्ष लोग थे ना, और उनको पेड़ से बांध के लटका दिया। बाद में छुड़ाने के लिए जब अर्जुन गए तब वो छूटे, उस समय वो उनको प्रॉमिस करते कि आप कुछ मांगोगे तो मैं दे दूँगा। और वो बाद में जो है अर्जुन युद्ध के समय में 5 बार मांग के आते उसके बदले में, उनको याद दिला करेगा कि आपने एक टाइम में बोला था जब आपको पेड़ पे लटकाया था तो कि मैं कुछ मांगूंगा तो आप दे देंगे, अभी आप मुझे 5 बार दे देंगे। तो उनको भी शौक लगता है कि इसको कैसे मालूम कि भीष्मदेव ने 5 बार मुझे दिया, लेकिन क्या है अभी प्रॉमिस किया तो देना पड़ेगा। तो पहले के समय में लोग थोड़ा बेसिक मोरल एटिकेट्स फॉलो करते थे, बोला कुछ करेंगे कुछ, ऐसा नहीं रहता। तो इसके कारण जो है मतलब यानी एक बेसिक एटिकेट था, भले वो दुष्ट स्वभाव के थे तो भी। तो वैसे ही एक भक्त जो है अगर वो भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसको कुछ एंग्जाइटी नहीं होती, वो अननेसरी उसको एंग्जाइटी देने का जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर भी इस श्लोक में बताया गया है कि अगर हम भक्तों के संगति में रहते हैं तो एक व्यक्ति जो है बहुत आसानी से भौतिक कुप्रभावों से बच सकता है। ये तो भौतिक जगत में जो बहुत सारे गलत प्रभाव ये होते हैं बाकी लोगों की संगति से। एक व्यक्ति गलत आदतें सीखता है जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो लोग प्रोत्साहित करते हैं व्यक्ति को, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है, जनरली गलत चीज़ों के लिए। आप भी कीजिए, मैं भी कुछ गलत करता हूँ तो आप भी कीजिए, मैं स्मोकिंग करता हूँ आप भी कीजिए, मैं ड्रिंकिंग करता हूँ तो आप भी कीजिए। तो इस तरीके का आदत जो है सब कुछ चाहते हैं। हम समय बर्बाद करते हैं एक दूसरे से गप लगाने में या इंटरनेट देखने में, तो बाकी लोगों को भी बोलते हैं कि न्यूज़ नहीं देखते आप, या ये नहीं करते वो नहीं करते, आपको कुछ मालूम है कि नहीं। तो लोग एक दूसरे को गलत चीज़ों के लिए बहुत आसानी से उत्साहित करते हैं। इस भौतिक जगत में ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए जनरली कोई प्रोत्साहन नहीं करता। तो अच्छी चीज़ों का प्रोत्साहन अगर उनको चाहिए तो ऐसे लोगों के संग में रहना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है एक व्यक्ति को वास्तविक रूप में क्या अच्छा है और क्या गलत है सबसे पहले वो भी जानना जरूरी है। तो उसका ज्ञान जो है एक व्यक्ति को शास्त्रों से ही हो सकता है। तो एक व्यक्ति जितना ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन करेगा, और शास्त्र का अध्ययन सही व्यक्ति से करना भी जरूरी है। किसी से भी कुछ भी सुनेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी व्यक्ति से भगवद गीता सुनेगा जिसने कि सही तरीके से नहीं मालूम, तो फिर वो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग ही उसको कुछ समझ नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे भगवान की भगवद गीता में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्त, इस ज्ञान को एक व्यक्ति को परंपरा में प्राप्त करना चाहिए।
तो एक व्यक्ति अगर भगवद गीता को परंपरा में प्राप्त करके सुनता है, जैसे परीक्षित महाराज ने सुना या अर्जुन ने सुना, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तो अगर उस प्रकार से एक व्यक्ति सुनता है परंपरा में इस ज्ञान को, तो फिर वो व्यक्ति सही निष्कर्ष या सही ज्ञान को समझ सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। सही ज्ञान रहेगा ही नहीं तो फॉलो कैसे करेगा? तो सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो एक व्यक्ति जब सही ज्ञान को सीखता है, और फॉलो करने के लिए क्या थोड़ा संगति भी चाहिए। जो लोग सही कार्य कर रहे हैं उनके संगति में रहेंगे तो करना आसान होगा। तो जैसा संग रहता है वैसा करना बहुत आसान होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है यानी पढ़ने लिखने वाले लोगों के संग में रहता है तो उसका भी पढ़ाई लिखाई इम्प्रूव हो जाती है। और कोई घूमने वाले लोगों के संग में रहेगा तो उसका भी घूमना फिरना ज़्यादा चालू हो जाता है। तो बोलते चलो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो कितना बार वो नाम बोलेंगे, कभी ना कभी तो एग्री करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके एक व्यक्ति का वैसे आदत होगा। तो इसके लिए एक व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि भागवत में भी मतलब ये उदाहरण आता है, जैसे मैं पहले भी बताया हिरण्यकशिपु और ये प्रहलाद महाराज का भी, वैसे बहुत सारी जगह पर उदाहरण आता है कि जब एक व्यक्ति भक्तों का संग करते तो उनका जीवन बदल जाता है। जैसे कि वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि का संग किया और उन्होंने उनको बताया, वास्तविक ज्ञान दिया कि हम इस भौतिक जगत में क्या परेशान हैं, तो उन्होंने डकैती करना छोड़ दिया। नहीं तो पहले वो डकैत थे, बहुत बड़े डकैत थे, डाकू थे। और डाकू मतलब क्या है, गन पॉइंट पे लूटना, मतलब पहले के समय में तलवार थी तो तलवार दिखा करके लूटते थे लोगों को। लेकिन जब उन्होंने बताया कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि आप नरक जाएंगे, आपको बहुत सारे यातना झेलना पड़ेगा, तो अभी क्या करना है, तो पूछते कि अभी क्या करो, तो बताते कि अभी आप क्या कीजिए, भगवान का भक्ति कीजिए। उनके मुख से भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा था, राम बोलने बोले तो राम भी नहीं निकल रहा था। तो फिर उनको उन्होंने मरा मरा करके बोलना चालू किया। वो मरा मरा बोल करके धीरे धीरे राम हो गया। धीरे धीरे करके भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ इंडिकेट भी कर रहा है, तो भी उसको भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। भले मजाक में करें, जैसे कुछ लोग मजाक में भी हरे कृष्णा बोल देते हैं, अरे क्या ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, क्या भगवान का नाम बोल देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जो एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान का नाम तो ले रहा है, जो नाम ले रहा है तो उसका भी हृदय शुद्ध हो सकता है। इवन किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान ये भागवत में भी बोलते हैं, ये न कई प्रकार, ये कुछ चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, पर एक जगह श्लोक आता है, अकामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदार ईवरे न मुक्ति जेता। कोई भी व्यक्ति किसी भी बिना कामना के या बहुत सारा कामना है या मोक्ष प्राप्त करने का काम है, किसी भी प्रकार से अगर वो भगवान का भक्ति करता है तो वो जो है जरूर सक्सेस प्राप्त कर सकता है, जरूर सफल हो जाएगा। किस रूप से, भौतिक रूप से भले थोड़ा बहुत हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। तो इसके लिए एक व्यक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक भगवान का भक्ति करना जरूरी है। उसमें सही लोगों का संग भी जरूरी है। जैसे ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब हम भगवद गीता या भागवत सुन रहे हैं तो वैष्णवों के मुख से ही सुनना चाहिए। तो वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, अवैष्णव मुखोद्गीता पूतम हरि कथा मुखम श्रवणम नैव कर्तव्यम, श्रवणम नैव कर्तव्यम। उसके बाद में पूछा, बट वहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अवैष्णव है तो उनके मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए। वो कैसा है, जैसे कि एक दूध है ना, जो ये शास्त्रों का ज्ञान है वो दूध की तरह काफ़ी नरिशिंग है, लेकिन अगर कोई उसमें वैष्णव नहीं है वो दे रहा है, वो कैसा हो जाता है जैसे कि हम जो है सांप के द्वारा डसा हुआ दूध पिएंगे। हालांकि दूध नरिशिंग है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जहर जब मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, वो फायदा करने की जगह नुकसान कर देता है, व्यक्ति मर सकता है उसके कारण। तो वैसे ही अगर एक व्यक्ति गलत तरीके से भगवद गीता या भागवत को सुनता है, उसका कंक्लूजन को सुनता है, तो फायदा करने की जगह नुकसान कर देता है। इसके लिए कभी कभी लोग शास्त्रों का अध्ययन करके नास्तिक बन जाते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भगवान को नहीं मानता। कुछ लोगों का ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग उन्होंने सुन लिया है और फिर इस टाइप का कंक्लूजन हो जाता है। अब कभी कभी किसी को बोलेंगे भी तो वो बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते लोगों के मन में। कोई कहाँ से सुना, उन्होंने किसी से तो सुना था और उसका गलत अंडरस्टैंडिंग सुना, इसके लिए उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत है करके। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग को एक व्यक्ति को छोड़ना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए कि
भौतिक आसक्ति के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान के प्रति आसक्ति होना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे एक बहुत बड़े जमींदार के इकलौते बेटे थे। तो बंगाल में दो भाई थे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। तो दोनों के एक ही पुत्र थे, लेकिन एक के तो कोई पुत्र नहीं था और दूसरे को एक ही पुत्र था, उनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। और बहुत रिच थे, क्योंकि बहुत सारा जमीन था जिससे उनको टैक्स मिलता था और उसका पैसा भी बहुत था। लेकिन फिर भी जो है, जब उन्होंने भगवान के भक्त का संग किया था तो हरिदास ठाकुर वहाँ पर आए थे और उन्होंने उनसे भगवान का कथा सुना, भगवान के नाम का महिमा सुना कि अगर हम भगवान का एक नाम भी करते तो एक व्यक्ति जो है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और अगर वो एक भी शुद्ध नाम बोलेगा तो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और अगर वो भगवान के भक्त का मतलब प्रेम के साथ नाम लेगा तो वो भगवत धाम भी जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें सुन करके जो है उनका भी आसक्ति भगवान के प्रति काफ़ी स्ट्रांग होगी। और फिर भौतिक चीज़ों से आसक्ति रहा ही नहीं, तो उनको कितना ही उनके माता पिता ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनका जो है बिजनेस करने का या जमींदारी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सब कुछ उनको मिला था, लेकिन फिर भी वो कुछ इंटरेस्ट नहीं था और वो फिर छोड़ देना चाहते थे सब कुछ। तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के रखा था बहुत दिनों तक। तो उनके लिए जो है वो उन्होंने 24 गार्ड लगाए थे, 12 दिन में 12 रात में, 24 आवर्स ड्यूटी, कि भागना नहीं चाहिए करके। भाग जाएगा तो फिर खोजना मुश्किल हो जाएगा। पहले के समय में ऐसा फ़ोन और मोबाइल ये सब नहीं रहता था कि कहाँ है ट्रैक कर सकते करके, तो ये सभी चीज़ें नहीं था। तो वो भाग गया तो किधर गया क्या मालूम, बहुत बड़ा दुनिया है, किधर खोजेंगे। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है और वो चला गया घर से तो खोजना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़। तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भी वो सोच रहे थे कि कहीं ये भाग जाएंगे कि हम उनसे ज़बरदस्ती जो है घर का कारोबार करने के लिए बोल रहे हैं। बट फिर भी उनका आसक्ति कितना ही दिन उन्होंने ट्राई किया, फिर भी नहीं। और उनके पिताजी भी बोलते कि अब कितना दिन बांध के रख पाएंगे, ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जब उनको भौतिक चीज़ें जो कि हर एक को बांध के रखी हुई, भौतिक आकर्षण, पैसे से आकर्षण, धन संपदा, रुतबा से आकर्षण, पोस्ट पोजिशन, ये सभी चीज़ों से जो आकर्षण होता है हर एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन इसको ये सभी चीज़ों से भी आकर्षण नहीं है, तो फिर इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इनको क्या हो गया, भगवान के नाम में रुचि हो गया, तो भौतिक चीज़ों के आकर्षण होगा ही नहीं। तो एक व्यक्ति को जब हाई टेस्ट हो जाता है तो लोअर चीज़ों में आकर्षण होना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए फिर वो फाइनली एक दिन छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में भगवान के सेवा में जुड़ जाते हैं। और फिर इसके लिए वो जो है हमारे मतलब परंपरा में जो है वो ये प्रयोजन आचार्य करके जाते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस करके फुलफिलमेंट किया। यानी हम देख सकते हैं उनके जीवन में कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करता है तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए, तो उनकी लाइफ से दिखता है वो चीज़, तो वो वहाँ पर क्लियरली दिखता है। तो एक व्यक्ति जैसा संग करता है उसके अनुसार से होता है। जैसे एक उदाहरण आता है, ये यानी भक्ति संग सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं 2 पैरट्स का, कि 2 तोते रहते हैं। तो एक तोता जो रहता है वो बुचर के पास जाता है, वो रख लेता है उसको, और एक तोता मतलब दोनों एक साथ ही थे बट अलग अलग लोग खरीद लेते बट आसपास में। और एक तोता जो एक साधु लेकर के जाते हैं अपने पास। तो जो जब एक दूसरा व्यक्ति आता है, बाहर का व्यक्ति आता है ना, तो बाहर का जब एक व्यक्ति आ रहा होता है तो वो जब बुचर के पास से जाता है तो वो तोता बोलता है ना, मार दो उसको, मार दो करके, पकड़ो इसको, मारो उसको, ऐसा करके बोलता है। तो वैसा करके वो बोल रहे हैं और दूसरा तो फिर वो वहाँ से भाग के चले जाते हैं। तो एक दूसरा तोता देखते हैं वो साधु के पास रहता है, तो वो बोलते हैं कि आपका स्वागत है, आइए बैठिए, यहाँ पर पानी रखा है, पी सकते हैं। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो उनको शौक हो जाता है कि ये दोनों जो है तोते ही है, लेकिन एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है। बाद में वो उस साधु से पूछते हैं कि मैं अभी कुछ देर पहले आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं, बाजू में ही है, तो वहाँ पर भी एक होता है, तो वो तो डायरेक्टली बोलता है मैं पकड़ो उसको, मारो उसको, और ये जो है ये आराम से वेलकम कर रहा है। तो ऐसा अंतर क्यों? वहाँ पर भी वो साधु उनको बोलते हैं कि अंतर क्या है, संगति का अंतर। वो जो है कंटिन्यूसली जो है एक उचर व्यक्ति मतलब कसाई व्यक्ति से क्या सुन रहा है, मारकाट के बारे में सुन रहा है, तो इसके लिए वो उस प्रकार के बातचीत कर रहे हैं, भले जानवर है। तो ये उदाहरण क्यों देते हैं कि इवन
जानवर के ऊपर भी असर हो जाता है, मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी संगति में रह सकता हूँ, बट ये व्यक्ति को समझ भी नहीं आएगा, बट सटल रूप से अफेक्ट हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो है अगर मतलब ये क्या बोलते हैं कहीं पर अच्छा सेंट है, परफ्यूम वगैरह मारा हुआ ऐसा, तो वहाँ से आता है तो उसके बॉडी में भी थोड़ा बहुत सेंट रह जाता है, भले उसको समझ में नहीं है, उसको नहीं समझेगा क्योंकि वो जो है उसकी बॉडी से आ रहा है, लेकिन बाजू वाले को समझ में आ रहा है। वैसे कोई व्यक्ति अगर मच्छी मार्केट से आएगा या ऐसे कुछ जगह से आएगा तो बाकी लोगों को समझ जाता है कि कहाँ से आ रहा है करके, क्यों? क्योंकि स्मेल आता है। जैसे जो लोग ऐसे जगह पर रहते हैं तो अगर वैसे लोग आते हैं तो स्मेल पहले से आ जाता है, व्यक्ति को समझ में आता है कि कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार की चीज़ों का संगति करते हैं, भले वो एक्सटर्नली नहीं दिखे, कभी कभी एक्सटर्नली नहीं दिखता, लेकिन सटल रूप से रहता है। वैसे ही कुछ संगति का असर जो है हमको नहीं लगता कि होगा, बट सटल रूप से होते रहता है और एक दिन वो प्रैक्टिकली भी दिख जाता है। वो शुरू में क्या होता है, वो हमारे माइंड को अफेक्ट करता है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं, और बार बार जब ऐसा इनपुट आते रहते हैं तो एक दिन इच्छा हो जाती है, मैं भी करता हूँ। उसको शुरू में लगता है कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी वीक होते चले जाते हैं। और कितने उदाहरण है कि जब एक व्यक्ति जो है भगवान के भक्तों से दूर चले जाता है तो फिर वो जो है धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाता है, लेकिन जैसे उसका भक्ति सब कुछ छूट जाता है। इस्कॉन में बहुत सारे उदाहरण हैं, तो पहले लोग 16 माला करते थे, लेकिन समहाउ दूसरे सिटी में चले गए या कहीं और चले गए, और वहाँ जा करके अगर आप अभी पूछेंगे तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं हो पाता लोगों से, तो बहुत मुश्किल है। भक्तों के संग के बिना बहुत मुश्किल है। इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख भी रहे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण ही इसके लिए किया कि लोगों को इस प्रकार का संग दे सके और लोग भी इस प्रकार का संग ले और खुद भी फिर अच्छे से भक्ति करके दूसरों को भी दे, वो दूसरों को भी सिखाए। तो ये इस प्रकार का संग बढ़ना चाहिए। जैसे जो लोग गलत करते हैं वो अपना संग दे करके दूसरों को भी गलत कार्य करने में लगाते हैं, तो उनका संगति बढ़ता है। वैसे जो लोग अच्छे लोग हैं अगर वो अपना संगति बढ़ाएंगे तो अच्छी चीज़ों का संग बढ़ेगा और फिर लोग अच्छे कार्यों में लगेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोग गलत कार्य करते हैं उसको किसी से डर नहीं लगता, वो आराम से बोलते हैं हाँ मैं करता हूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तुमको क्या करता हूँ, आपको क्या लेना देना है। लेकिन जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको बोलने में बहुत डर लगता है कि मैं जो है भगवान का नाम जप करता हूँ, मुझे ये सभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, घूमने फिरने में या इधर उधर जाने में, तो उनको बहुत हेजिटेशन होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग गलत चीज़ें करते हैं उनको कुछ हेजिटेशन नहीं होता, वो आराम से बोलते हैं। तो एक व्यक्ति को क्या है ऐसे चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम जितना ज़्यादा गलत लोगों का संग छोड़ते हैं उतना ज़्यादा हम एक व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ों से जो गलत चीज़ें हैं एक व्यक्ति को जो है मन में भर रहा है वो धीरे धीरे करके खाली हो जाएगी। जैसे आपसे सुना होगा आयुर्वेद में या फिर कुछ लोग नेचुरोपैथी में बताते हैं डिटॉक्स करके एक व्यक्ति को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो है बहुत सारा टॉक्सिन एक व्यक्ति खाते रहता है। आजकल का जीवन शैली ऐसा हो गया कि आप कुछ भी खाएंगे तो टॉक्सिन ही भरने वाला है आपकी बॉडी, सब जगह केमिकल ही, कितने सारे चीज़ फेक है, या नहीं तो इंजेक्शन डाल करके ऐसा करके बनाया। जैसे आजकल आम भी देखेंगे तो बाहर से हल्का पका और अंदर में सड़ा हुआ है गुठली के पास। एक दो बार मैंने भी देखा ऐसा, मंदिर में आया था तो क्या होता है यानी क्या है वो सिर्फ साइनाइड डाल के पका दिया उन्होंने या कुछ तो केमिकल डाल करके पकाया। ऐसा बहुत सारे जगहों पर ऐसे चल रहा है क्योंकि किसी को पेशेंस नहीं है कि मैं आराम से पकने दूंगा उसको पेड़ पे और फिर पकने के बाद तोड़ करके जो है खाएंगे करके, क्योंकि क्या होता है ट्रांसपोर्ट करना होता है लंबा तो पका हुआ फल आप जो है ज़्यादा दिन नहीं टिका सकते, वो 1 दिन 2 दिन बस, उसके बाद फिर वो कोई काम का नहीं होता। लेकिन जो कच्चा चीज़ है तो क्या है वहाँ पर पहुँचने के बाद भी आप पका सकते हैं केमिकल से, किधर भी पका सकते हैं और फिर उसको बेच सकते हैं। और ये चीज़ बहुत कॉमन है, अगर आप किधर भी जाएंगे तो ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा मिलती हैं। जैसे एक मेल आया था रिसेंटली मुझे, उसमें इसके बारे में लिखा था पनीर के बारे में कि बहुत सारा फेक पनीर मिलता है। पुणे में भी सर्वे हुआ था, तो पुणे का भेजा था 2 दिन पहले आया था वहाँ पर जो उन्होंने सर्वे किया था उसको फूड कॉर्पोरेशन करके हाँ जो भी नाम होगा उसका,
उन्होंने डिक्लेयर किया कि मोर देन 70% सैंपल्स जो है फेक है। मेजॉरिटी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जो मिलता है, अच्छे अच्छे होटल्स, मैकडोनल्ड से लेकर बड़े बड़े होटल्स का जोड़ करके भी मेजॉरिटी जगह क्या है, फेक बनी रहती है। मतलब क्या है, वो उसमें एक बूंद दूध नहीं है, सिर्फ केमिकल है, ओनली केमिकल। तो ऐसे चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, एक व्यक्ति के शरीर में सिर्फ टॉक्सिन ही बनता है। तो एक व्यक्ति को फिर क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आप नेचुरल चीज़ें खाइए और अपने बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। उसके लिए क्या बोलते हैं कि लोग फार्म कम्युनिटी बनाते हैं, देखा होगा आपने, शहर के बाहर फार्म कम्युनिटीज रहते हैं जहाँ पर लोग जा करके रहते हैं, या नेचुरोपैथी सेंटर्स रहते हैं, तो वहाँ पर नेचुरल ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग भी जाते हैं अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक व्यक्ति जितना ज़्यादा नेचर से क्लोज रहता है उतना ज़्यादा वो, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो शरीर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव, एक व्यक्ति के शरीर को हेल्दी बनाता है। उसी प्रकार से जो है भगवान से जितना एक व्यक्ति संपर्क में रहता है उतना एक व्यक्ति नेचुरल और शुद्ध रूप में रह सकता है, और जितना वो भगवान से दूर रहता है उसका उतना टॉक्सिसिटी बढ़ते जाता है, वो गलत आदतें सीखता है, गलत चीज़ें सीखता है। तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे लोगों का संग करें। यहाँ पर भी इसके लिए इसके बारे में बार बार जोर दिया जा रहा है कि हमको गलत लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे तो जो इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है वो बढ़ते जाएगा, और चाहिए ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा लोगों का संग करेंगे या सत्संग करेंगे, जो कि आसान नहीं है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भी जीवन बदल जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज को भी गर्भ में ही नारद मुनि ने कथा सुनाया, तो वो जो है भगवान के भक्त बनते। तो भगवान के भक्तों का संग जो है उसका असर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। या प्रहलाद महाराज ने भी जब अपने ये बालकों को, सहपाठियों को कथा सुनाया तो वो भी तुरंत भक्त बन गए। उनके गुरु जी उनको कितने साल से सिखा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ भूल करके भगवान का भक्ति स्वीकार किया, क्योंकि उनको भगवान के भक्तों का संग मिला या भगवान के भक्त का संग मिला। ऐसे कितने ही उदाहरण है शास्त्र में। ध्रुव महाराज को भी जब नारद मुनि का संग मिला, या चित्रकेतु महाराज को भी जब नारद मुनि आकर के बताए तो वो भी फिर भगवान के भक्त बने। नहीं तो फिर वो अपने बेटे के बारे में सोच रहे थे कि कब मुझे संतान प्राप्त होगा, कब मुझे संतान प्राप्त होगा। तो एक व्यक्ति जो है जनरली इस भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, सब लोग जो भौतिक चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं, और सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि इसमें ही सुख मिलने वाला। हालांकि कोई सुखी नहीं हुआ ऐसी चीज़ों को प्राप्त करके। तो प्रहलाद महाराज बोलते भी कि इस प्रकार से पुनः पुनः चलता चलना, ये एक व्यक्ति जो है ऑलरेडी उसको रस निकाल चुका है, तो भौतिक चीज़ों में कुछ रस है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको ही चूसने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कुछ रस नहीं। तो गन्ने के नाम पे अगर कोई व्यक्ति बैम्बू को कितना भी चूसेगा कुछ रस मिलने वाला, तो क्या लगता है कि ये गन्ना रस मिलेगा शायद, लेकिन कितना भी व्यक्ति प्रयास करेगा उसको रस नहीं मिलने वाला, बल्कि उसका दांत ही दर्द करेगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जितना भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेगा उसको वास्तविक में कुछ सुख मिलने वाला, उसको सिर्फ कष्ट ही मिलना। तो इसके लिए ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक व्यक्ति को जो है भगवान का भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि भगवान जो है अपने भक्तों के संगति में रहने के लिए, फॉलो करने के लिए बताते हैं। जैसे एक ये कथा आता है एक चोर का। तो जब एक चोर गया था संभव बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, वो एक सत्संग में बैठ गया कि पुलिस भाग रहा था, वो लोगों के यहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ घुस गया। अभी घुस गया तो उसने क्या सुना कि बहुत सारे सुंदर सुंदर ज्वेलरी का वर्णन कर रहे कि भगवान का कॉस्ट्यूम मनी इतना सुंदर होता है, बहुत कॉस्टली होता है, उनके पास वैदूरे ज्वेल्स है ना, तो सब डायमंड्स है, यानी मिनिमम गोल्ड लेवल पे है, इससे नीचे नहीं है जो वो यूज़ करते हैं। भगवान अपने डेकोरेशन में क्या यूज़ करते हैं, तो गोल्ड और डायमंड्स, उससे नीचे की चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो जब इस प्रकार का वर्णन वो सुन रहे थे उनको भी बहुत उत्कंठा हुआ कि क्या मैं छोटा छोटा चोरी करता हूँ। ये छोटे बच्चे के बारे में बता रहे थे कि वो छोटा बच्चा है, तो हम उनसे ही चोरी कर लेंगे, एक बार चोरी करेंगे तो फिर बाद में चोरी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक व्यक्ति को चोरी करना। तो ऐसा करके वो उनको पूछते भी बात कथा के लिए कि ये रहते कहाँ हैं, ये बच्चा कहाँ रहता है करके। तो उनको बताते हैं कि वृंदावन में रहते हैं, नित्य निवास धाम है वृंदावन का। तो नाम वगैरह सब रट के जाते हैं कि कृष्ण नाम है उनका, बोलना नहीं चाहिए, वृंदावन में रहते हैं कृष्ण वृंदावन कृष्ण, नहीं बोलते हुए जाते कि यमुना के किनारे जाना है मुझे, कृष्ण को मिलना है।
तो ऐसा खोजते खोजते जाते हैं, सबको पूछते हुए जाते हैं, तो कंटिन्यूसली जो है वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। और धीरे धीरे करके उनका हृदय इतना शुद्ध होता है कि भगवान उनके सामने उनको दिख भी जाते हैं। वो देखते हैं कि हाँ सही में ऐसा ही एक छोटा बच्चा है और इतने सारे ज्वेलरी पहने हुए, तो फिर वो उनको बोलते भी कि मुझे भी एक दे दो करके। तो फिर उनके साथ बहुत सारा डिबेट होता है, तो पूरा वो विस्तार से बताते हैं कंपटीशन करके उसके बारे में। कि वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं नहीं आपको दे दूंगा तो मेरी माँ डांटेगी मुझे, कहाँ गया करके, तो मैं नहीं दूंगा करके। ऐसा करके बहुत सारा डिबेट चलता है उनके बीच में। लेकिन फाइनली जो है भगवान फिर देने के लिए रेडी हो जाते हैं जब देखते हैं कि इनका हृदय शुद्ध हो गया। फिर वो जो है जब वो देते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं उतार के दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो पहनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके वो खुद ही वापस से सब कुछ कर, तो फिर बोलते हैं कि हाँ भी अच्छा लगता है, ऐसे ही आप ठीक लग रहे हैं। तो ऐसा करके वो जो है मतलब यदि उनका क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके एक व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। अगर वो इवन कितना भी गलत तरीके का व्यक्ति हो, अगर वो भगवान या उनके भक्तों का संग करता है, तो चूंकि वो भगवान का नाम जब कंटिन्यूसली कर रहा था या भगवान का ही चिंतन कर रहा था कंटिन्यूसली, तो उसका हृदय अपने आप ही शुद्ध हो गया। तो उसी प्रकार से जो है एक व्यक्ति अगर या हम लोग भी भगवान के भक्तों का संग करेंगे, क्या होगा, गलत भावना अपने आप ही छूटते चले जाएगी और अच्छा चीज़ें एक व्यक्ति स्वीकार करते चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेंगे उतना ज़्यादा एक व्यक्ति क्या होगा, वो उसका हृदय भी शुद्ध होते चले जाएगा। और ऐसा एंकरिंग या क्रोध आना या लोभ होना, मत्सरता होना, दूसरे के प्रति द्वेष रखना, तो ये सभी चीज़ें जो 6 अनर्थ बताए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी चीज़ें अपने आप चली जाती हैं। तो इसके लिए क्या है, एक व्यक्ति को सही संगति और सही ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी 6 अनर्थ जो होते हैं, अनर्थ मतलब यानी जो नहीं चाहिए, इसका तुलना कैसे किया जाता है, पत्थर की तरह। अगर आप पत्थर रखते हैं, अगर आप नाव में जा रहे हैं, आपको इस भव सागर ये नोटिस अगर भव सागर से तुलना किया तो इस भव सागर को पार करना है अगर आपको, तो नाव जितना हल्का होगा उतना फास्ट चला सकता है। नाव में आप पत्थर करते जाएंगे तो डूबने का भी रिस्क, एक व्यक्ति डूब जाएगा। वैसे हम जितना ज़्यादा अनर्थों को फैल करेंगे या जमा करेंगे और उसको और बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा डूबने का रिस्क है। और जितना ज़्यादा हम इसको छोड़ देंगे और अच्छे गुण को अपनाएंगे, यानी भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, तो ये सभी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी और एक व्यक्ति बहुत आसानी से भगवत धाम जा सकता है या इस बहुत सागर को पार कर सकता है। इसके लिए एक व्यक्ति को बहुत सावधानी से अपनी संगति को चूज करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे संगति, जैसा संगति होता है वैसा नहीं होता। तो संगति जो होता है एक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर सकता है। तो संगति जो होता है या जो लोग फ्रेंडशिप करते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। एक व्यक्ति का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर वो सही व्यक्ति के संग में है, और अगर वो गलत व्यक्ति के संग में है तो फिर वो जो है मतलब यानी गलत दिशा में भी जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन गलत दिशा में भी हो सकता है, उसका हृदय अच्छे तरीके से भी बदल सकता है या गलत तरीके से भी बदल सकता है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति की संगति के ऊपर। जैसे आप देखेंगे किसी को अगर आप अच्छे से ट्रेन करते हैं तो वो अच्छा डॉक्टर या अच्छा व्यक्ति भी बन सकता है, और अगर आप गलत तरीके से ट्रेन करेंगे तो चोर डकैत भी बन सकता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा संगति कर रहे हैं। तो जिस प्रकार का संगति करेंगे उस प्रकार से उसका असर हो सकता है। और अगर भगवान के भक्तों का इवन कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा भी संगति करता है तो भी वो खुद में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जैसे एक कथा आता है कि ये कथा बोल करके मैं यूँ करूँगा कि अम्बरीश महाराज थे, वो खुद में भगवान के बहुत महान भक्त थे, लेकिन उनके एक रिलेटिव थे या कजिन ब्रदर ऐसा थे, वो बहुत दुष्ट स्वभाव थे, सब पाप में कार्य करते रहते। तो नारद मुनि को क्या लगा कि हमको इनका भी उद्धार करना चाहिए, भक्त से संबंधित है तो इनका भी उद्धार होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, खुद जाते हैं वहाँ पर और उनको मिलते हैं, लेकिन वो जो है एक साधु को देख करके तुरंत गुस्सा हो जाता है, कौन तुमको आने दिया अंदर, क्यों आ गए यहाँ पर करके, वैसा करके बोलते हैं। तो नारद मुनि बोलते ठीक है, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, तो आप ये प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए और कब पूछना है वो भी मैं आपको बताऊँ। आपको सिर्फ इतना ही पूछना है कि अगर कोई पापी, बहुत पापी व्यक्ति भी अगर सिर्फ लौ मात्र यानी थोड़े से समय के लिए भी अगर साधु संग करता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो जब यमदूत आएंगे तो आपको ये प्रश्न पूछना है। तो नारद मुनि को मालूम था कि इनको लेने के लिए विष्णुदूत तो नहीं आने वाले, तो यमदूत ही आएंगे, ऐसा पाप कर्म कर रहे थे।
तो वो उनको इतना ही बोलते हैं कि आप इतना पूछ लेना, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसा करके वो बोल के जाते हैं। तो बाद में वो सोचते कि क्या प्रश्न पूछ रहे थे कि लघु मात्र साधु संग करने से क्या होगा और यमदूत क्यों आएंगे मुझे लेने के लिए। तो ऐसा करके वो बार बार सोचते रहता है इसके बारे में, क्योंकि वो उतना ही बोल के चले गए करके, तो उनके माइंड में जो है बहुत स्ट्रांगली हिट कर जाता है। तो बोलते हैं ठीक है, एटलीस्ट याद तो रखता हूँ मैं ये प्रश्न, अगर संभव आ गया तो पूछ लूँगा। तो अगर गलती से आप ही गए तो बोला है तो पूछने में क्या नुकसान है ना। तो फिर वो जब सही में ऐसा समय आता है जब यमदूत आ जाते हैं उनको लेके जाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो बोलते ठीक है लेकिन मेरा एक प्रश्न है। बोलते हम प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, हम सिर्फ पिटाई करना आता है और कुछ करने नहीं आता। बोलते लेकिन आप प्रश्न तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा कीजिए। तो फिर वो ये प्रश्न बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो पापी भी लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी एक भक्त का संग किया तो उसको क्या रिजल्ट। तो बोलते देखिए क्या है, हमको इतना तो ज्ञान है नहीं, इतना पढ़े लिखे लोग नहीं, ठीक है हम आपको हमारे इंचार्ज के पास लेके जाएंगे, वो बताएंगे आपको, वो यमराज के पास लेके जाते हैं कि इनका ऐसा प्रश्न है करके, आप बताइए क्या करना है। तो बाद में जो है यमराज उनको ब्रह्मा जी के पास लेके जाते हैं। वो बोलते कि मुझे भी मालूम नहीं इसका उत्तर क्या है। तो ब्रह्मा जी के पास जब लेके जाते हैं ब्रह्मा जी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन क्या है इसका उत्तर मुझे भी मालूम नहीं है। तो हम आगे जाएंगे करके। तो ऐसा करके वो फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी भी बोलते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम। फिर वो बाद में विष्णु के पास जाते हैं। तो जब विष्णु जी के पास जाते हैं तो उनको जब ये प्रश्न बोलते हैं इसका क्या होगा, तो बोलते हैं अरे आप सब लोग देख रहे हैं ना कि क्या होता है ना, ये व्यक्ति पापी व्यक्ति है ना, इसने थोड़ा सा साधु का संग किया तो क्या हुआ, ये यमलोक जाने वाला था है ना, लेकिन क्या हो गया ये वैकुंठ लोक में आ गया। तो ये होता है एक साधु के संग का संग। लेकिन क्या है थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, मतलब याद करना चाहिए। अगर वो भूल जाते थे उस प्रश्न को, मतलब ध्यान से नहीं सुनते थे, तो फिर वो लाभ नहीं होता था। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखो। कुछ लोगों को क्या लगता है ना मैं तो ऐसे साधु का संग किया था, मेरा कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं पाप कर सकता हूँ। नहीं, व्यक्ति को ध्यानपूर्वक संग करना जरूरी, तो ही उसका लाभ होगा, नहीं तो नहीं। तो कभी कभी लोग मिसयूज करते हैं ऐसे चीज़ों, मिसयूज नहीं करना चाहिए, फिर क्या होता है वो पाप हो जाता है या अपराध हो जाता है, वो ज़्यादा सिंफुल होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है जानबूझ करके अगर गलती करता है तो उसका पनिशमेंट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी से गलती से कुछ गलती हो जाता है तो हम भी खुद में थोड़ा छोड़ देते हैं कि क्या होगा गलती हो, थोड़ा छोटा मोटा पनिशमेंट देकर छोड़ देते। लेकिन अगर हमको समझ में आता है कोई जानबूझ करके कर रहा है, कोई भी व्यक्ति उसको ज़्यादा पनिशमेंट देता है। वैसे भगवान भी अगर देखें कि ये व्यक्ति जानबूझ करके गलती कर रहा है या पाप कर रहा है तो उसको पनिशमेंट ज़्यादा होता है। उसके लिए कोई भी व्यक्ति को जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति साधु का संग करता है थोड़े समय के लिए, अगर गंभीरता से करता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसा करके शास्त्रों में बहुत सारे जगह पर बताया गया। इसके लिए साधु संघ के बारे में इतना जोर दिया गया है, क्योंकि आज हम लोगों को देखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।